स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी का दिन है हमारे बाजारों के लिए। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से हमारे बाजार तो ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी एक ठीक ठाक तेजी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी बंद होते देखा। सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया। बट आज का दिन कैसा रहेगा? वीकली एक्सपायरी है, साथ ही हम देख रहे हैं कि लगातार ग्लोबल बाजारों में जो सुस्ती का माहौल है वो कल भी रहा है। फेड चेयरमैन ने आगे की दरों को लेकर जो पिछले हफ्ते की कमेंट्री थी उसे बरकरार रखा है। हालांकि अमेरिकी बाजार में इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आया जितना शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज की चाल इंटरेस्टिंग रहने वाली है और इस बीच इतनी सारी बल्ड डील्स हो रही हैं, आज वहां पर एक बार फिर से आपको एक्शन दिखेगा। तो ढेरों चीजें हैं जहां पर करना है फोकस। फिलहाल जो आज सुबह के ग्लोबल क्यूज हैं वहां पर नजर डाल देते हैं। कल की नरमी के बाद आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स आपको एकदम सपाट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी मामूली गिरावट दिखा रहा है, 30-35 अंक नीचे है इस समय। कुछ ज्यादा बड़ा प्रेशर वहां पर नहीं आ रहा है। चीन और हांगकांग के बाजार ऑफ कोर्स आज बंद है, बट बाकी एशिया के बाजारों में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। जापान थोड़ा नीचे 1/4%, बट इसके सामने ताइवान और साथ ही कोरिया ये आपको ठीक ठाक कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। सिंगापुर के बाजार भी एकदम फ्लैट इस समय ट्रेड कर रहे हैं। कच्चे तेल में कल बड़ी मूव आई है, हालांकि डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार रेंज में ही कारोबार कर रही है। तो कैसे रहेगा आज के दिन जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है? क्या कुछ हैंडओवर आया है कल शाम? और ऑफ कोर्स फेड के पावेल साहब ने क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बयान दिए हैं, ये सारा अपडेट लेते हैं नूपुर के साथ। नूपुर, मॉर्निंग बताएं। काफी एक्शन रहा कल अमेरिकी बाजारों में भी, क्या कुछ कहा है फेड साहब ने? ऑफ कोर्स बाजारों का कैसा रिएक्शन रहा इस पे? बिल्कुल, जैसे कि हम कल से बात कर ही रहे थे कि उनके कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। उन्होंने इंडिकेट किया है कि रेट्स हाइक हो सकती है। हॉकिश कमेंट्री आती हुई दिखी है फेड चेयरमैन की तरफ से, लेकिन इतनी गिरावट नहीं कही जाएगी क्योंकि कल डाउ सिर्फ 100 अंक नीचे गिरा हुआ। हालांकि जो नैस्डैक है वहाँ पे 1.5% से 1.25% की आपको गिरावट नजर आई थी, क्योंकि स्पेसिफिक टेक स्टॉक में कुछ कंसर्न्स के चलते वहाँ पे बड़ी गिरावट दिखी थी। लेकिन अगर कुछ दिनों की बात करें तो पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार में एक अच्छा रिबाउंड था। उसके सामने लगातार 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ी नरमी अमेरिकी बाजार में बनी हुई है। कल के दिन 100 पॉइंट नीचे डाउ बंद हुआ। S&P 500 जो पिछले हफ्ते बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस थी वहाँ पर भी हल्की गिरावट दिखी और नैस्डैक में भी करीबन 165 अंक की गिरावट नजर आई थी। जैसे कि आपने बताया कि फेड पॉवेल साहब की तरफ से बयान आया था, हॉकिश कमेंट्री वहाँ पर थी। उन्होंने कहा कि महंगाई अभी भी ऊपरी स्तर पर बनी हुई है, तो लगातार तो आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा सकती है। उसी पर उनका फोकस है। महंगाई को 2% के टारगेट पे लाने का उनका पूरा फोकस उसी पर है। सभी FOMC पार्टिसिपेंट्स का यही मानना है कि आने वाले समय में दरों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन जो है वो 2% की टारगेट रेंज में आ सके। आज भी वो सेनेट के बैंकिंग कमेटी के सामने आज अपना बयान देंगे, तो यहाँ से भी जो भी निकल के आएगा वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आया था, स्पेशली टेक में, क्योंकि नैस्डैक में एक भारी गिरावट दिखी थी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला सारे ही स्टॉक में आपको भारी भरगम गिरावट कल के दिन नजर आई, क्योंकि गूगल ने ये माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगाया कि अनफेयर प्रैक्टिस के चलते फेडरल ट्रेड कमीशन में उन्होंने एप्लीकेशन दी है, कंप्लेन दी है माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ। तो दोनों ही स्टॉक कल फोकस में रहे थे। इसके अलावा अमेजॉन पर भी ये फेडरल ट्रेड कमीशन की तरफ से मुकदमा दायर किया गया, जहाँ पे उनका कहना है कि बिना सहमति के जो मेंबर्स है उन्हें प्राइम के लिए सब्सक्राइब साइन अप किया जा रहा है अमेजोन की तरफ से। तो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ अमेजोन के लिए भी आती हुई दिखी थी। टेस्ला के स्टॉक में 5% की बड़ी गिरावट कल के दिन नजर आई, क्योंकि बार्कलेज ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया। उनका मानना है कि कोई प्राइस कट अभी संभव नहीं है, जिसके चलते मार्जिन और अर्निंग्स दोनों ही इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो एक बड़ा कट या एक बड़ा डाउनग्रेड आने के चलते टेस्ला में भी कल आपको दिखा था। लेकिन कल हमने देखा कि ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा रिबाउंड था, तो एनर्जी स्टॉक्स में आपको तेजी नजर आई, जहां से थोड़ा सा बूस्ट सारा मिलता हुआ दिखा था बाजार को। फेडेक्स की बात करें तो नतीजे काफ़ी ख़राब आए थे और वो कुछ प्लेन्स को ग्राउंडेड भी कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड में उन्हें कमजोरी दिख रही है, जिसके चलते स्टॉक दबाव में रहा। 3% की गिरावट यहाँ पर भी दिखी। इन सब के अलावा कल तेजी बनी तो क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, वहाँ पे देखा गया कि एक अच्छा रिबाउंड आते हुए नजर आया था। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो रेंज बाउंड ट्रेड आपको यहाँ पे भी दिखेगा। बॉन्ड यील्ड 3.7 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रही है और डॉलर इंडेक्स भी 101 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कमोडिटी में
क्रूड में नरमी के बाद कल अच्छा रिबाउंड दिखा, करीबन 1.5% की तेजी $77 के पार पहुंचता हुआ नजर आया। सोने चांदी में आपको लगातार थोड़े टाइम से गिरावट नजर आ रही, कल भी एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखी थी। मेटल्स में आप देखेंगे तो आपको मिला जुला प्रदर्शन नजर आएगा। नेचुरल गैस में भी हल्की गिरावट कल के दिन नजर आई। कॉफ़ी और शुगर में भी कल कमज़ोरी थी। तो ऑल इन ऑल गिरावट थी इक्विटीज़ में, कमोडिटीज़ में। ऑयल आपको रिबाउंड करता हुआ दिखा, क्रिप्टो में रिबाउंड दिखा, लेकिन सबसे ऊपर आज पीएम का जो इवेंट है उस पर भी है नज़र। बिल्कुल, व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, बट जो बायलैटरल एक्चुअल मीटिंग है वो आज शाम को होगी। एंड ऑफ कोर्स कल सुबह हमारे समय और अमेरिका की आज की शाम में हम देखेंगे जो जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस है वो भी प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करेंगे। तो बहुत कुछ एक्शन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी ग्लोबल डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। देखते हैं कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा एक्शन रहा। एफआईएस की तरफ से अगर आप खरीदारी का आंकड़ा देखेंगे तो आपको 4,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी दिखेगी, बट इसमें पीरामल और श्रीराम की जो बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जहां पर पीरामल ने अपना पूरा हिस्सा बेचा था श्रीराम फाइनेंस में, इसका बड़ा योग्य है। करीब 4800 करोड़ की ये ब्लॉक डील थी जिसमें कई सारे ग्लोबल फंड्स ने खरीदारी करी। तो एफआईएस की जो खरीदारी का आंकड़ा आया है उसमें इस बड़ी ब्लॉक डील का बहुत बड़ा योगदान है। डीआईएस की तरफ से 550 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। फ्यूचर्स में हमने देखा इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी करी है 200 करोड़ की एफआईएस ने, बट स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 800 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी है। तो आज एक्सपायरी के दिन इस डेटा के क्या मायने हैं, बाजार में जो तेजी का माहौल बना हुआ है क्या वो बरकरार रहेगा, क्या निफ्टी रिकॉर्ड की तरफ कर सकता है अटेम्प्ट, या फिर 3 दिन की ग्लोबल सुस्ती हमारे बाजारों पर हावी पड़ेगी। आइए इन सब सवालों का जवाब जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह बी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। 3 दिन से ग्लोबल बाजार थोड़े सुस्त हैं। कल भी देखा हमने अमेरिकी बाजार गिरे। पावल साहब ने कहा है कि भाई देख लीजिए रेट हाइक्स तो हमें करनी है, अब आप माने ना माने हम तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में जब तक नहीं लाएंगे तब तक अग्रेसिव बने रहेंगे। तो बताएं सर, आज वीकली एक्सपायरी के दिन क्या कुछ संकेत हैं बाजारों के लिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या नकल करा रहे हैं? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, शुरुआत करने के लिए संकेत तो थोड़े ढीले हैं और पिछले 2-3 दिनों से ढीले ही संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार शुरुआत ज्यादा खराब नहीं कर रहे हैं। दिन के दौरान एक डिप आती है, उस डिप में फिर से खरीदारी होती है। मिड सेशन या आखिरी सेशन से फिर आप थोड़ा बाजार को बेहतर होता हुआ देखते हैं और कमोबेश यही ट्रेंड आज भी रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास बदलाव होगा। हाँ, थोड़ा सा आज वीकली एक्सपायरी के चलते हल्का फुल्का आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, या यूं कहें कि रेंज जो है बाजार की ट्रेडिंग रेंज दिन के दौरान वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। उतना ही फर्क मुझे नजर आ रहा है। जहाँ तक हमारे बाजार का सवाल है, कल फिर से हम लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी पर बंद हुए हैं और क्लोजिंग बेसिस पे तो बहुत बढ़िया है। और मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई बनाया है। कल सेंसेक्स ने इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर लाइफ हाई बनाया है। तो तकनीकी तौर पर भी बाजार बहुत मजबूत है, कोई किसी तरह का खास बड़ा करेक्शन आ नहीं रहा। ऐसे में कमजोर शुरुआत होने के बाद अगर आज 18,750 18,800 की रेंज में आता है तो वो पहला सपोर्ट लेवल होगा जहाँ पर हल्की फुल्की खरीदारी की जा सकती है। इस पर आपको रखनी है नजर। लाइफ हाई के आसपास पहुंचकर बार बार बाजार ऊपर अटक रहे, तो 18,875 से लेके 18,950 की रेंज ऊपर की आपके लिए बनकर आएगी, जिस पर आपको फोकस करना है हायर साइड पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,500 44,000 की बड़ी रेंज में ये बार बार घूमता हुआ दिख रहा है। 43,850 के आसपास बंद हुआ है। जो सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 43,525 43,675। ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 43,975 44,125 ये 150 पॉइंट की रेंज ऊपर रुकावट का काम करेगी। तो आई थिंक शुरुआत होने के बाद किसी भी एक तरफ बाजार अपने सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे तो वहां खरीदारी करें, रुकावट के लेवल के आसपास पहुंचे तो प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट करें और वापस आप नीचे के लेवल पर खरीदारी करें। अगर आप दोनों तरफ ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलें। तो बात इंडेक्स की हो गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का एक्शन बरकरार रहेगा, वहां पर अभी भी आपके लिए चुनिंदा खरीदारी के मौके बने रहेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में तो तेजी बनी रहेगी। कल हमने देखा भी मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाया, निफ्टी भी लाइफ हाई पर बंद हुआ है, क्लोजिंग हाई था, इंट्राडे में अभी थोड़ा डिस्टेंस बाकी। देखते हैं आज अटेम्प्ट आता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए और आज के संकेत भी बताने के लिए। एक बार फिर से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहां पर रखिए नजर। तो 18,875 से 950 के बीच आपको निफ्टी में रेजिस्टेंस आते हुए दिखेगा, इंट्राडे रिकॉर्ड हाई के आसपास
आसपास आपको मिलेगा, बट 18,750 से 18,800 एक बढ़िया सपोर्ट भी है, तो ठीक ठाक कुशन भी आपको इस बाजार में मिल रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी कल ठीक ठाक एक्शन बना, करीब 100 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए दिखा। सपोर्ट 43,525 से 43,675 के आसपास आपको आते दिखेगा 150 पॉइंट की रेंज में। और ऊपर की तरफ अगर आप बात करेंगे तो अभी 44,125 और 43,975 के रेंज के बीच आप यहाँ पर रेजिस्टेंस आते हुए देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर आपको एक्शन दिखा सकते हैं। कल की जो बड़ी ब्लॉक डील हुई थी उसमें कौन थे बायर्स, एंड ऑफ कोर्स आज के कुछ अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। अरमान है हमारे साथ तैयारी सारी डिटेल्स लेकर। मॉर्निंग अरमान, बताएं कहाँ है आज बाजार की नज़र। जी गुड मॉर्निंग। कुछ ट्रिगर्स में, जिसमें सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और बायलैटरल मीटिंग है व्हाइट हाउस में, वहाँ पर जो है पार्ट लेते हुए दिखेंगे। विप्रो पर ध्यान रखें क्योंकि इनका जो बायबैक है वो आज से जो शुरू हो जाएगा और ये 29 जून तक चलेगा। NIIT यहाँ पर ये ट्रेड फॉर ट्रेड से रोलिंग सेगमेंट में जो है वहाँ पर जाता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है टाटा स्टील में, जहाँ पे फाइनल डिविडेंड है 3.6 का। अब आ जाते हैं खबरों पर। लगातार जो ब्लॉक डील्स का खबरें वहाँ पर जारी है। डिलीवरी की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप देखें तो आज यहाँ पर ब्लॉक डील्स में कार्लाइल जो है वो लगभग 2.5% शेयर्स जो हैं वो बेच सकता है। और अगर आप देखें लगभग जो भाव होगा वो 385.5, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे उससे लगभग 1% के डिस्काउंट के आसपास का है। सनसेर इंजीनियरिंग यहाँ पर भी रिपोर्ट्स के अनुसार आज ब्लॉक डील यहाँ पर भी संभव है। CVC IGP जो एवेने और क्लाइंट एवेने लगभग 14% जो है हिस्सेदारी बेचेंगे। और अगर आप मैक्सिमम जो प्राइस होगा जहाँ पर 5% मौजूदा भाव से डिस्काउंट पर ये डील हो सकती है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें एवेने आर्म के लिए अगर 90 दिन का जो है लॉक इन होगा इसके बाद भी। BSE लिमिटेड यहाँ पर ट्रेडर्स को BSE के F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग में सुविधा होगी। यहाँ पर सेगमेंट में जहाँ जहाँ ब्रोकर मेंबर उन्हें सभी एक्सचेंज पर जो है सुविधा होने वाली है। अभी सेगमेंट के लिए अगर आप फिलहाल देखें तो चुने हुए एक्सचेंजेस में ही जो है ट्रेडिंग की सुविधा है। और ये वाला जो नया है ये 1 अगस्त से नए क्लाइंट्स पर ट्रेडिंग प्रेफरेंस का नया नियम हो जाएगा। TCS NEST और TCS ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप वैल्यू देखेंगे लगभग 8,780 करोड़ के आसपास की है। इसमें पार्टनरशिप के तहत जो TCS है वो NEST के एडमिन सर्विसेज को TCS BA NCS के प्लेटफॉर्म को डिजिटल करेगी। उसके लिए लगभग अगर आप देखेंगे लगभग 10 साल का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है। टाटा मोटर्स, सोना BLW और अदर EV मेकर्स, दूसरी जो EV कंपनियां हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि चीन ने लगभग अगर आप देखें $72.3 बिलियन, जो कि अगर आप देखेंगे 5.9 लाख करोड़ का जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 4 साल के लिए टैक्स में जो है एग्जम्पशंस की वहाँ पर घोषणा करते हुए दिखे हैं। जो उनका पहले सब्सिडी का था वो खत्म हो चुका था, उसके बाद अब ये आता हुआ दिखा है। और आपको मैं बता दूं टाटा मोटर्स ने EV के लिए जो चीन में जैगवार की एक I-PACE है वो कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे 2018 के आसपास जो है लॉन्च की थी। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर US FDA ने कंपनी के मोनरोय फैसिलिटी को वार्निंग लेटर दिया है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें कंपनी ने अगस्त 2021 में इस फैसिलिटी को अपने सभी उस उत्पादन को वॉलेंट्री जो है यहाँ से जो करे थे उनको रिकॉल किया था। और अगर आप अभी देखें तब से इस फैसिलिटी का कोई भी इस कंपनी से इस फैसिलिटी से कोई भी आय नहीं आती है। बल्क डील्स में श्रीराम फाइनेंस सेलर तो पता ही है जिसमें पिरामल इंटरप्राइजेस थे। अब बायर्स में कई सारे नाम आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले ब्लैक रॉक की बात करें, उन्होंने 19 लाख शेयर्स खरीदे हैं। PNB परिवास वहाँ पर उन्होंने 21 लाख शेयर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर लगभग 90 लाख के आसपास। न्यू वर्ल्ड फंड लगभग 20 लाख के आसपास। सोसाइटी जनरल लगभग 30 लाख के आसपास। और ये जो शेयर्स जितने भी जो शेयर्स बाय किए गए हैं वो लगभग 1545 पर हुए हैं, जिस पे अगर आप देखें जिस पे सेल किए गए थे। तो ओवरऑल इनका बाय साइज की अगर आप बात करें तो लगभग 3100 करोड़ के आसपास की है। हालांकि सेलर्स की साइज देखें तो 4800 करोड़ के आसपास की थी। और काफ़ी बड़े ग्लोबल फंड्स ने यहाँ पर खरीदारी भी करी है, तो इम्पोर्टेंट ब्लॉक डील हुई है। और आज देखते हैं अब कैसा एक्शन इन दोनों काउंटर्स में आपको आते दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। आइए आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी साहब भी हैं हमारे साथ तैयार आज के कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ भी शेयर करने के लिए। मॉर्निंग मेहुल जी, पहले तो आपके जो आज के ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं वो बताएं सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए मेरे आज के जो 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं वो है उसमें फर्स्ट अतुल लिमिटेड इसलिए कि काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन के बाद ये अभी एक रेंज ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है और ऐसा लग रहा है मल्टीपल बॉटम बन चुका है। तो 7050 के आसपास इसको बाय करना है। 7650 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट मुझे लगता है कि 6700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7650 का टारगेट रहेगा अतुल लिमिटेड में। दूसरा जो मेरा स्टॉक है HCL टेक, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। हालांकि थोड़ा बहुत आज सॉफ्टनेस देखने को मिल सकता है नैस्डैक क्योंकि कल नीचे था, तो इसको डिप पर बाय कीजिए। 1140 के पास अगर मिलता है तो ही बाय कीजिए, 1100 के स्टॉप लॉस से और 1220 का टारगेट।
सो अतुल लिमिटेड और HCL टेक दोनों ही मेरे बाई पिक्स रहेंगे आज के लिए। आईटी पे रखिए नजर, कल अच्छा सहारा दिया था, टुवर्ड्स द एंड हम थोड़ा रोटेशन आते हुए देख रहे थे आईटी में। HCL टेक हालांकि हल्की बढ़त बट डेज हाई पर बंद हुआ था, आज खरीदारी इसमें आ सकती है, और साथ ही अतुल इस पर भी रखनी है नजर। शुक्रिया मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने आइडियाज शेयर करने के लिए। मैं आइए थोड़ी कमोडिटी बाजार पर डालते हैं नजर और लेते हैं कुछ कॉल्स। कल कमोडिटी बाजार में भी बड़ा एक्शन आपको होते हुए दिखा था। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता है हमारे साथ तैयार। अनुज गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में एक रिबाउंड आया तो वहीं से करते हैं शुरुआत, बताएं आज कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? दीपांशु जी गुड मॉर्निंग। देखिए कच्चे तेल में कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन देखने को मिला है और हमने देखा है कि डिमांड एक्सपेक्टेशन बढ़ने की वजह से भावों को एक सपोर्ट मिला है। तो देखिए तो $77 के आसपास है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। M6 में करीबन 5,900 के आसपास खरीदारी करें, 5,800 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 6,100 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बन सकता है। कच्चे तेल में कल बड़ा बाउंस आया था। गोल्ड और सिल्वर में क्या होगा आज, यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी बताइए। देखिए गोल्ड और सिल्वर में देखें तो अभी जोरम पवेल का जो टेस्टिमनी आया है उसमें उन्होंने कहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन पे कंसर्न रहेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज मूव होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो गोल्ड अब $1933 के आसपास ट्रेड कर रहा है और सिल्वर अब $23 के नीचे है, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट एक नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो प्योरली इंट्राडे के लिए सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। करीबन 58,900 में बिकवाली करें, 59,300 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 58,200 तक गोल्ड में देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनली $1925 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर में करीबन 70,000 के आसपास बिकवाली करें, 70,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 69,000 तक देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में $22.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में है, तो इंट्राडे के लिए सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, सेल ऑन राइस गोल्ड और सिल्वर में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आज की हैं वो भी जानते हैं। FIR में अरमान हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। अरमान बताइए आज की रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली की देखें तो आईटी की कई सारी कंपनियों पर यहाँ पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें TCS, वो मेंटेन कर रहे हैं इक्वल वेट को, पर टारगेट जो है वो थोड़ा सा कट कर रहे हैं, 3350 से घटाकर 3305 जो है 3305 कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की ही इन्फोसिस पर रिपोर्ट है जिसमें ओवरवेट जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट यहां पर भी वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, 1475 से घटाकर 1440 कर रहे हैं। उन्हीं की HCL टेक्नोलॉजीज पर रिपोर्ट है, ओवरवेट जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट यहां पर भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 1160 से बढ़ाकर 1260 कर रहे हैं। और उनके मॉर्गन स्टैनली की साइड पर अगर आप देखें कि इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसमें वो डाउनग्रेड कर रहे हैं इक्वल वेट पर, ओवरवेट से इक्वल वेट कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, पर टारगेट जो है वो अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, 1200 से बढ़ाकर 1500 का कर रहे हैं। हालांकि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 1466 का है। और अंत में अगर मॉर्गन स्टैनली की ही LTI माइंट्री पर रिपोर्ट है, ओवरवेट की राय मेंटेन है, पर टारगेट यहां पर भी थोड़ा सा बढ़ाया है, 5250 से बढ़ाकर 5450 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आज की। शुक्रिया अरमान ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।